Hello everyone, we are going to discuss the Hindu article. So let's start. बात हो रही है ट्रम्प पॉजेज ईरान स्ट्राइक्स सेज डील लाइकली। तो जो ट्रम्प हैं उन्होंने क्या करा है, पॉजेज ईरान स्ट्राइक्स यानी कि ईरान स्ट्राइक्स पर उन्होंने पॉज लिया है यानी कि रोका है। सेज और ये कहते हुए कि डील लाइकली यानी कि डील मतलब समझौता, तो उन्होंने ये कहते हुए पॉज करा है कि जो समझौता है उसकी होने की संभावना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आइए समझते हैं। तेहरान हैज़ अप्रूव्ड, तो तेहरान ने क्या अप्रूव्ड किया है, टॉक्स यानी कि बात करने के लिए और समझौता करने के लिए तेहरान ने अप्रूव्ड किया है। सेज द यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं वाइल अनाउंसिंग, अनाउंस करने के बाद या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी घोषणा करी है, पॉज ऑन अटैक, तो वो अटैक पर पॉज करेंगे यानी कि रोकेंगे। आवर आफ्टर थ्रेटनिंग, यानी कि जब युद्ध चल ही रहा था तो उस दौरान उन्होंने क्या करा है कि कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ये धमकी दी थी टू हिट ईरान वेरी हार्ड, कि वो ईरान पर कड़ा यहाँ पे हिट करेंगे यानी हमला करेंगे, एंड सीज खाग आइलैंड, और जो खाग आइलैंड है उसको भी सीज कर लेंगे। तो ऐसी यहाँ पे थ्रेटनिंग यानी कि धमकी दी गई थी बाय यूएस प्रेसिडेंट। होर्मुज ब्लॉकेड, ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी, तो जो हॉर्मुज ब्लॉकेड है विल रिमेन इन फुल फोर्स, तो उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी है वो विल रिमेन यानी कि वो सेम बना रहेगा, इन फुल फोर्स यानी कि फुल फोर्स के साथ। कब तक, टिल डील इज़ फाइनलाइज, तब तक जब तक डील जो है यानी जो समझौता है वो फाइनलाइज नहीं हो जाता। ही एड्स, मतलब उन्होंने ऐसा कहा है। फिर आगे देखें, एनी फर्दर एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड भी साथ में लेकर ही आता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो ये रहा एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है तनाव या संघर्ष का बढ़ना, और सीज यानी कब्जा करना, ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल एस्केलेशन का मतलब होता है तनाव या संघर्ष। तो आइए समझते हैं। ओके, सो एनी फर्दर एस्केलेशन यानी कि आगे का कोई भी जो संघर्ष है यानी जो तनाव है, वुड लीड, वो लीड करेगा यानी कि संभावना की बात कर रहे हैं कि वुड लीड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट, यानी कि आगे का कोई भी तनाव या संघर्ष वो क्या करेगा, वुड लीड, वो लीड करेगा यानी कि किस चीज़ को, एन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लोजन करेगा यानी कि कह सकते हैं विस्फोट करेगा, ख़राब करेगा, एंड मार्केट्स, मतलब ऐसा कहा जा रहा है किनके द्वारा, सेज ईरान्स पार्लियामेंट स्पीकर, ऐसा कहना है ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, तो उन्होंने अपने देश की स्थिति के बारे में बताया कि अगर ऐसा चलता है तो जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मार्केट है, वो एक्सप्लोजन कर जाएगा यानी कि वो बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं थोड़ी न्यूज़ को समझते हैं, क्या है पूरी न्यूज़। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, आफ्टर 2 डेज ऑफ टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट ये एक मुहावरा ही है, आपने इडियम सुना होगा, टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा। तो आफ्टर 2 डेज ऑफ टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स, यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि यूएस और ईरान के बीच ये जो 2 दिन का संघर्ष चल रहा था, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जवाबी हमले, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो कह रहे हैं कि आफ्टर 2 डेज ऑफ टिट फॉर टैट स्ट्राइक विद ईरान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे, मतलब 2 दिन तक ये जो संघर्ष चला, उसके बाद यहाँ पे यूएस जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे यानी कि थर्सडे के दिन उन्होंने कहा, सैड, क्या कहा, ही वुड पॉज, कि वो पॉज करेंगे यानी कि रोकेंगे, क्या, फर्दर अटैक्स, यानी आगे के जो अटैक्स हैं वो उनको रोकेंगे, जस्ट आवर्स आफ्टर थ्रेटनिंग टू हिट द कंट्री वेरी हार्ड एंड सीज खाग आइलैंड एंड इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ही क्लेम दैट द तेहरान हैड अप्रूव्ड टॉक्स। मतलब यहीं पे अभी जो हमने ऊपर बात करी है वही बात यहाँ भी हो रही है, कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो हमने थ्रेटनिंग यानी जो धमकी दी है, किस चीज़ के लिए, वो इस चीज़ के लिए कि हम ईरान पर कड़े हमले करेंगे और जो खाग आइलैंड है उसको सीज कर लेंगे। तो मतलब इस धमकी के बाद जो
तेहरान है, तेहरान ने अप्रूव्ड किया है बात करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमने देखी भी है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, तो इसको मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया है। चलिए आगे वाले हम देख लेते हैं सेंटेंस में क्या बात हो रही है। ओके, यहाँ समझिए, बेस्ड ऑन द फैक्ट, यानी कि फैक्ट के आधार पर, दैट की डिस्कशन विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव बीन ब्रॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इरानियंस लीडरशिप एंड अप्रूव्ड, आई हैव एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैंसल्ड द शेड्यूल स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग्स अगेंस्ट द ईरान दिस इवनिंग, Mr. Trump wrote in a social media post on Thursday night. Discussion and final point have been in both concept and थोड़ा और आगे चलिए, ओके, concept and great detail approved by all parties involved, including just a minute, including ओके, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, हम लोग यहीं से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट, यानी कि फैक्ट के आधार पे कि डिस्कशन विथ ईरान, यानी कि डिस्कशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी कि ईरान की जो इस्लामिक रिपब्लिक है उनके साथ डिस्कशन करने के साथ, हैव बीन ब्रॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इरानियंस लीडरशिप एंड अप्रूव्ड, यानी कि ये जो डिस्कशन है ये साथ ले आएगा क्या, ब्रॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इरानियंस लीडर, जो इरानियन लीडर हैं उनको साथ ले आएगा इस डिस्कशन के बाद, एंड अप्रूव्ड, और वो अप्रूव्ड होगा। आई हैव एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैंसल करते हैं क्या, द शेड्यूल स्ट्राइक, यानी कि जो स्ट्राइक्स का शेड्यूल है उसको वो कैंसिल करते हैं, एंड बॉम्बिंग्स अगेंस्ट ईरान, और जो बॉम्बिंग करने वाले थे तो उन सारे शेड्यूल को यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ जो भी ये कहना चाहिए स्ट्राइक और बॉम्बिंग है तो वो कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बाई डोनाल्ड ट्रम्प कहा जा रहा है। आगे देखिए, अब आगे बात करें तो दिस इवनिंग, ओके, तो ये इवनिंग की बात थी, आगे बात करते हैं। मिस्टर ट्रम्प रोट इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन थर्सडे नाइट, ऐसा उन्होंने कब कहा, उन्होंने थर्सडे नाइट को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा लिखते हुए उन्होंने ये बात बताई। डिस्कशंस एंड फाइनल पॉइंट हैव बीन इन बोथ कॉन्सेप्ट, यानी जो ये डिस्कशन हुआ और जो फाइनल पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, हैव बीन इन बोथ कॉन्सेप्ट एंड ग्रेट डिटेल अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्कशन है, ये जो फाइनल पॉइंट आ रहा है, ये सभी पार्टियों के अप्रूव के बाद है, यानी कि जितनी भी पार्टी इसमें इन्वॉल्वड हैं उन सभी के अप्रूवल के बाद ऐसा डिस्कशन कहना चाहिए कि ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब सेंटेंसेस थोड़े बड़े होते हैं ना तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड स्टेट एंड इज़राइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की और पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट, ये अभी हमने देखा ना जो इन्वॉल्वड की बात हो रही थी, तो कौन कौन इन्वॉल्वड हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं, जॉर्डन, इजिप्ट एंड अदर्स। ही सैड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए, दैट द यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इन इफेक्ट अंटिल दिस ट्रांजेक्शन इज़ फाइनलाइज्ड। तो वही बात फिर से ये कह रहे हैं कि जो यूएस नेवल ब्लॉकेड है, यानी कि यूएस की जो नेवल ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी है ऑफ इरानियन पोर्ट, ईरान के पोर्ट पर, विल रिमेन, वो सेम बनी रहेगी, इन फुल फोर्स, और फुल फोर्स के साथ में, एंड इफेक्ट अंटिल दिस ट्रांजेक्शन इज़ फाइनलाइज्ड, और ये कब तक बना रहेगा, ये तब तक बना रहेगा जब तक ये ट्रांजेक्शन फाइनलाइज नहीं हो जाता। टाइम एंड प्लेस ऑफ द साइनिंग टू बी एन अनाउंसड शॉर्टली, तो वो क्या बता रहे हैं, टाइम और जो प्लेस है ऑफ साइनिंग, साइनिंग किस चीज़ के लिए, कि मतलब अब विराम कर देंगे युद्ध को, अब स्ट्राइक नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए साइन करने के लिए टाइम एंड प्लेस जो है वो जल्द ही शॉर्टली अनाउंस करा जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, आफ्टर बोथ साइड्स एक्सचेंज फायर फॉर 2 कंसेक्यूटिव नाइट, यानी कि आफ्टर बोथ साइड, दोनों साइड्स
यानी ईरान और इधर कह सकते हैं अमेरिका, एक्सचेंज फायर फॉर टू कंजिक्यूटिव नाइट्स। टू कंजिक्यूटिव नाइट्स का मतलब होता है 2 लगातार रातों के बाद। मिस्टर ट्रंप हैड अर्लियर in the day said in another post that he would continue striking Iran after Thursday's attack. Iran also announced that it closed the Strait of Hormuz to all traffic. देखिए क्या बात हो रही है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ये कह रहे हैं कि 2 कंजिक्यूटिव नाइट यानी कि 2 लगातार रातों के बाद, मतलब 2 लगातार रात, मतलब ये युद्ध चल ही रहा था दोनों के बीच में। मिस्टर जो ट्रंप हैं, हैड अर्लियर, उन्होंने पहले ही कहा था, क्या कहा था, इन द डे सैड इज़ अनोदर पोस्ट दैट ही वुड कंटिन्यू। एक पोस्ट में उन्होंने पहले ये कहा था कि ही वुड कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइकिंग यानी कि संघर्ष, स्ट्राइकिंग ईरान यानी कि ईरान के साथ वो संघर्ष क्या करेंगे, जारी रखेंगे। आफ्टर थर्सडेज अटैक यानी थर्सडे अटैक के बाद ईरान आल्सो अनाउंस्ड, ईरान ने भी ये अनाउंस करा था दैट इट क्लोज, कि वो इट क्लोज मतलब वो क्लोज करेंगे, क्या क्लोज करेंगे, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने जल मध्य सुना होगा, मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के अंडर आता है, तो उन्होंने कहा कि वो उसको क्लोज कर देंगे टू ऑल ट्रैफिक, सभी ट्रैफिक के लिए। तो मतलब वो अपने पोर्ट से कहीं से किसी को गुजरने नहीं देंगे, ऐसा अनाउंस करा था ईरान ने, ठीक ना। तो ये यहाँ तक की सारी चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझिए। आगे और है कि इन रिसेंट मंथ्स, मतलब रिसेंट मतलब अभी हाल के कुछ महीनों में, मिस्टर ट्रंप हैड मेड सेवरल यू टर्न्स, मतलब इनके लिए कहा जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने कई सारे यू टर्न लिए हैं बीते लास्ट मंथ में। आफ्टर मेकिंग हार्श थ्रेट, और न केवल उन्होंने यू टर्न लिए हैं बल्कि मेकिंग हार्श थ्रेट, बहुत सारी कठोर धमकियां भी दी हैं अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, एंड इशूइंग अल्टीमेटम, और कई बार तो उन्होंने इशू भी करा है अल्टीमेटम की अब बिल्कुल हम उड़ा ही देंगे, है ना, ऐसा कुछ है। ऑफन क्लेमिंग प्रोग्रेस इन टॉक, और अक्सर ये बात करते हुए भी नज़र आए हैं कि मतलब उन्होंने ऐसा क्लेम करा है कि प्रोग्रेस इन टॉक यानी कि जो बातचीत हुई है वो प्रगति पर है, हम इस पर कुछ अच्छा निर्णय ले लेंगे और स्ट्राइक बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डायलेमा दिखता है, कहीं कहते हैं कि अटैक करेंगे, कहीं कहते हैं नहीं अटैक नहीं करेंगे, तो ये ऐसा कुछ चल रहा है। खैर, हमें तो सिर्फ इंग्लिश सीखना है थ्रू न्यूज़पेपर, तो हमने वो न्यूज़ आपको एक्सप्लेन करी है जो मैं अपने तरीके से समझ पाता हूँ, एंड आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये पैराग्राफ, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से लिंक कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है। सो आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए हैं। कहीं भी किसी तरीके का कोई डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन अगर आपको देना हो, कोई इम्प्रूवमेंट आपको अगर इसमें लगती हो, तो आप उसके लिए भी हमें सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्ट मीनिंग है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको 1-2 बार देख लीजिए। जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं हम ट्राई करते हैं उसको यहाँ पे रख सकें, ताकि आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लें और नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आपको इससे हेल्पफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। कोई भी सजेशन हो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। थैंक यू।